हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे जब ब्याज की दर अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग हो। जैसे पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 10%। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया है। मूलधन मूलधन दिया गया है 80,000। और पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी दी गई है। फर्स्ट ईयर पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी दी गई है, 5%। और सेकंड ईयर के लिए कितनी दी गई है, सेकंड ईयर के लिए दी गई है 10%। और क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, अर्थात ब्याज की गणना वार्षिक हो। जब देखेंगे क्वेश्चन जो ऊपर दिया गया है आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे हम। ठीक है, तो वैसे ही हल करते हैं अपने पहले वाले मेथड से। मूलधन यहाँ पर लिख लेंगे, 80,000 मूलधन है, जिसे प्रिंसिपल बोलते हैं। 2 साल के लिए निकालना है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल के लिए 5% और दूसरे साल के लिए कितना निकालना है, 10%। तो पहले साल के लिए 80,000 का 5% कितना होता है, 80,000 का 5% निकालेंगे, 10% हो जाएगा इसका 8,000। और 5% कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 5% कितना, 4,000 हो जाएगा इसका 5%। और इस 80,000 का 10% निकालेंगे तो एक जीरो चला जाएगा, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 80,000 का 10%, 8,000। 8,000 होगा इसका 10%। अब जो एक और स्टेप होता है यहाँ पर, इसका भी 10% निकालेंगे। 4,000 का भी 10%। 4,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 का 10% हो जाएगा 400। 400 हो जाएगा इसका 10%। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करो। तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर CI कितना हो जाएगा, 4,000 जो यहाँ पे है 4,000। सेकेंड ईयर CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सेकेंड ईयर CI हो जाएगा 8,000 प्लस 400। कितना हो जाएगा, 8,400। और उसने पूछा है 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 4 8 4 12, 12,400 रुपये क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यदि वो पूछता कि इसका मिश्र धन ज्ञात कीजिएगा, तो मूलधन में अपन जोड़ देते हैं। पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्ष के लिए इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है एक किसान ने 80,000 रुपये का कर्ज 3 वर्ष के लिए लिया। 80,000 क्या हो गया, मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 80,000। 80,000 मूलधन। वर्ष कितने हो गए, वर्ष समय हो गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए लिया, जिस पर ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 1%, 2% और 3% है। फर्स्ट ईयर पहले वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर कितना दिया गया है, 1%। सेकेंड ईयर कितना दिया गया है, 2%। थर्ड ईयर दिया गया है 3%। तो उसने क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के बाद कितना रुपए वापस करेगा। 3 वर्ष के बाद कितना रुपए वापस करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। 3 वर्ष के बाद कितना रुपए वापस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब क्वेश्चन को।
मूलधन कितना दिया गया है? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, सेकंड वर्ष के लिए, थर्ड वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए 1% ब्याज की दर से, सेकंड वर्ष के लिए 2% ब्याज की दर से, थर्ड के लिए 3% ब्याज की दर से। तो 80,000 का 1% कितना होता है? 1% मीन्स पीछे से 2 जीरो हटा दिए। 80,000 का 1% 800 और 2% 8 दूनी 16, 2% कितना हो गया? 1600 और 3% 8 का गुणा 3 बार कर दो, 8 24, 2400 हो गया 3% इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसका निकालेंगे कितना परसेंट? इसका भी निकालेंगे हम 2% निकालेंगे इसका। ठीक है, इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 2% मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका निकालेंगे 2%, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली दर को पहले वर्ष के लिए वही रहता है सेम। तो इसका निकालेंगे 2%, तो कितना आ जाएगा 2%? इसको पीछे से 2 जीरो गई तो कितना परसेंट हुआ जी? 1%। 8 आया, 8 का गुणा 2 बार किया, 8 दूनी 16, 16 कितना आया? 2%। तो इसका 2% कितना हुआ? 16। और फिर इसका निकालेंगे 3%। अब इसका निकालेंगे कितना परसेंट? 3%। इसका 3% कितना आएगा? 1% आया 16, इसका 3% आएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 इसका 3% आ गया। और इसका भी हम कितना परसेंट निकालेंगे? इसका भी निकालेंगे 3%। इसका भी 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 24, 24 आ गया। और अब इसका भी निकालेंगे 3%, तो इसका 3% कितना आएगा? 1% आएगा, 1% आएगा 0.16। तो 3%, 3% आएगा 16 दूनी 32, 16 × 48, 0.48। तो इसका 3% 0.48। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और लगाएंगे। तो उसने पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद कितना रुपए वापस करेगा? तो पहले तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका पूरे का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज CI निकाल लेते हैं, CI। इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़िएगा, ये कितना हो जाएगा? 800, 1600, 2400। तो ये कितना हुआ? 8 6 4 10, 8 18 की 8 हाथ से लाइए, 4800 ये हो गया। और इतना और जोड़ेंगे अभी इसी में, 4800 और 16, 24, 48, 0.48, 48, 8 4 12 6, 12 6 18 की 8 हाथ से लाई 1, 4 4 8, 8 4। तो इसका CI कितना आया? पूरा पूरा CI आया है, टोटल CI कितना आया है? 4888.48 रुपये। ये क्या आया है? ये आया है उसका चक्रवृद्धि ब्याज। और उसने पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद वह कितना रुपए वापस करेगा? तो ध्यान से समझिएगा, जैसे तुमने किसी व्यक्ति से 1,000 रुपये लिए और उसका जितना ब्याज आया, ब्याज लगा उस पर, तो ब्याज लौटाओगे और उसका मूलधन भी लौटाओगे, 1,000 रुपये भी उसको लौटाओगे। तो इसमें पूछा है 3 वर्ष बाद कितना रुपए वापस करेगा? तो वापस ब्याज भी करेगा और उसमें मूलधन भी करेगा, ब्याज और मूलधन पूरा वापस करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वापस करेगा। कितना वापस करेगा? मिश्र धन कहलाता है, मिश्र धन। मिश्र धन इसका कितना आएगा? 80,000 प्लस इतने 0.48, नहीं सही है, 8 8 8, 3 बार 8 है, 1 4, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 488884। तो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, इतने इतने रुपए। कितने रुपए? 84,888.48 रुपये। तो फिर इसमें कितना वापस करेगा? कुल वापस करेगा, ये आंसर आया है 84,888.48 रुपये।
क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे। इतना रुपए इसका आंसर आया है। एक कितना आया, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया तब आया है इतना आंसर, क्योंकि मूलधन भी वो वापस करेगा और उसमें ब्याज जोड़ के वापस करेगा, तो इसलिए इतना आया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने 24,000 रुपये 3 वर्ष के लिए ऋण लिया, तो मूलधन कितना दिया गया है, 24,000 रुपये 3 वर्ष के लिए ऋण लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़िएगा, जिसके लिए ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 5%, 1% और 10% अदा करना है। ज्ञात करें 3 वर्ष बाद वह कितनी राशि वापस करेगा। तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। मिश्र धन ज्ञात करना है। 3 वर्ष बाद वह कितनी राशि वापस करेगा जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर सॉल्व करते हैं। तो कितना दिया गया है, वैसे ही मेथड करेंगे, वैसे ही प्रक्रिया फिर से चालू। 24,000 रुपये है पहले वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 1%, तीसरे वर्ष के लिए 10%। आप भी ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, बहुत सरलता महसूस होगी। फिर तो ज़्यादा प्रयास करेंगे या ज़्यादा लगाएंगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। आप सीधे ही मौखिक प्रश्न करने लगेंगे दिमाग में। तो 24,000 का 5% कितना होता है, 10% हुआ 2400, 2400 10% हुआ तो 5% कितना होगा, 1200 हो गया 5%। और 1% कितना हो गया, 1% 240, 1% और 10% हो गया है 2400, 2400 हो गया 10%। अब इसका निकालेंगे कितना परसेंट, इसका निकालेंगे हम 1%, क्योंकि पहले वर्ष के लिए तो समान ही रहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो इसका निकालेंगे 1%। इसका 1% कितना आएगा, 12 आएगा इसका 1%। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इस वाले का निकालेंगे कितना परसेंट, 10%। इसका 10% कितना आएगा, 24। और इसका भी 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 120, 120। और इसका भी 10% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 1.2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका 10% निकाला, इसका भी 10% और इसका भी 10%। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वापस की जाने वाली राशि ज्ञात करो। तो इसका पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, CI, कुल CI कितना आएगा, पहले इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको 2400, 1200, 240। तो अब इनको ऐड करेंगे सबको। ठीक है, 12 दूनी 24, 36 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। तो कितना हो जाएगा, ये तीनों मिला के 156 और 1.2 इसको ऐड करेंगे। अब 1.2, 6 और 1 7, 5 और 4 9, 4 4 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो इतना आया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज इतना आएगा। उसने पूछा क्या है, मिश्र धन ज्ञात करो। तो मिश्र धन के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन वापस करना है उसे पूरा धन ब्याज समेत। तो मूलधन और ब्याज जोड़ देगा उसी में। तो ब्याज जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 9 4 3 7 2। तो उसने कितना वापस किया, 27,997.2 रुपये, 27,997.2 रुपये वो वापस करेगा जिस व्यक्ति से उसने लिया है 3 वर्ष बाद। तो एक बार और देख लेते हैं। मूलधन दिया है 24,000 वर्ष 3 वर्ष, दर क्रमशः 5%, 1%, 10%। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी राशि वापस करेगा जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ठीक है, तो 24,000 का पहले वर्ष के लिए 5%, 1%, 10% निकाल लिया। फिर इस पहले वाले का निकालते हैं 1%, फिर इस 10% निकालते हैं इसका, इसका और इसका भी। और इन
इस सब को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और उसने पूछा क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन में क्या जोड़ देते हैं, मूलधन जोड़ देते हैं और CI जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है मिश्रधन। तो आंसर क्या हुआ इसका, वापस करेगा, वापस करेगा 27,997.2 रुपये वह वापस करेगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की हम नेक्स्ट प्रकार देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। इसकी अगली वाली वीडियो होगी जब दी गई अवधि भिन्न भिन्न हो। और बाकी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें आपकी सपोर्ट की अभी बहुत ज़रूरत है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारी चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।